हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा कारक, अर्थात इंग्लिश में इसको कहें तो केस। कारक को मैं बता दूं पहले कि इसको पूरा स्मूथली समझा जाएगा। मैंने कारक को पूरी तरह से समझाने की पूर्णतः कोशिश किया है और कारक यहाँ तक कि जो भेद है उसको भी पूरी तरह से बता देगा। इस वीडियो में कारक का जो मैंने टोटल टॉपिक कारक ख़त्म कर दिया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का जो हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन पूछता है, आप कारक से संबंधित उसको आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिसको मैंने पढ़ाया तो उसको कृपया आप देख लें। उसके बाद कारक को देखिएगा। कारक को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसको पूर्णतः समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए मैं इसको चालू करता हूँ। सबसे पहले हम कारक को यहाँ पर डिफ़ाइन करें, अर्थात केस को हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इस प्रकार से करेंगे कि कारक जो है वह शब्द है जो क्रिया से अपना संबंध बताए, वह शब्द जो क्रिया से अपना संबंध बताए या फिर जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो। कारक इसे कहते हैं बाबू, वह शब्द जो क्रिया से अपना संबंध बताए या जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ध्यान समझिए, क्रिया से अपना संबंध बताए या फिर वह उससे का उत्पत्ति क्रिया से ही हुआ हो, क्रिया के उत्पत्ति में क्या हो, सहायक हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, पहला पेड़ से पत्ता गिरता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर से हटाता हूँ। अब पढ़िए, यहाँ पर जो होगा आपका टॉपिक ये होगा कि पेड़ पत्ता गिरता है। कुछ बुझा रहा है नहीं ना? तो इसको मैं इस प्रकार से अगर यहाँ पर से हट लाता हूँ तो पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यह पूरा सेंटेंस बना। तो यहाँ पर देखिए, से जो चिन्ह है वह कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह है, किससे संबंध बता रहा है? गिरता से। गिरना एक प्रकार की क्रिया है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वह शब्द जो क्रिया से अपना संबंध बताए उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। से क्या है? एक कारक चिन्ह है जो किससे संबंध बता रहा है, क्रिया से। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो कारक किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया से अपना संबंध बताए। उस प्रकार से मैंने जो अगला एग्जाम्पल लिया है, मेरी माँ ने कहा था। मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने ने हटा दिया तो क्या होगा, मेरी माँ कहा था। इसमें कुछ भी सेंटेंस का अर्थ हल्का सा नहीं निकल रहा है। वहीं मेरी माँ ने कहा था, तो यहाँ पर देखिए ने एक कारक चिन्ह है, ठीक है। ने क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो उसको लगा दिया। कहा इसका मतलब कहना, तो कहना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया से अगर जो संबंध बताए उसे हम क्या कहते हैं बाबू, कारक कहते हैं। तो ने यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कारक हो जाएगा। आगे हम जो देखेंगे वह होगा हमारा टॉपिक में कारक की कुल संख्याओं 8 होती है। कारक की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। इसी को कुछ लोग कहते हैं कि कारक का 8 भेद होता है। कारक का 8 भेद कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देख लीजिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और उसके बाद संबोधन। इसको आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के रे रारी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजी। इसको कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इतना अगर आप पढ़ लिए तो उसके अलावा इधर जो भेद है उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए आप इसको विशेष ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद कर ही लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो क्या होगा बाबू, ने होगा। माने कर्ता कारक हमको पहचानना होगा तो समझेंगे, जिस सेंटेंस में ने आया होगा उसको क्या कहेंगे, कर्ता कारक। इसका मैं शर्त बताऊंगा। मान लीजिए किसी सेंटेंस में ने आ जा रहा है लेकिन वो कर्ता कारक नहीं है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कहने का मतलब है यहाँ पर यह सटा रहेगा।
मान लीजिए किसी भी वस्तु से यह सटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर द्वारा लगा है। संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, यहाँ पर बिछड़ा होगा इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अलग होगा। किसी चीज़ से वह अलग हो रहा होगा इसलिए यहाँ पर अपादान से अलग होना लगा है। अगला जो हमारा है संबंध कारक का के ना ने नी रा रे री। उसके बाद जो है अधिकरण में पर संबोधन कारक है हे अरे अजी। मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको एक बार याद कर ही लीजिएगा। किसी भी प्रकार से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होना, संबंध कारक का होगा का के की रे रारी नाने नी, अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। इसको 4-5 बार आप भी जहाँ रहिएगा दोहराते रहिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा कर्ता कारक। इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को उतना ही मिलेगा यूट्यूब पर पूरा वीडियो, मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, तो इसको समझा भी दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं हम, जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। बहुत ही छोटा छोटा डिफिनीशन का मैंने प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए, जो क्रिया का संपादन करे उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। आतंकवादियों ने पूरे विश्व में क्या रखा है, आतंक मचा रखा है। तो देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर आतंकवादी है। कर्ता कहने का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बाबू, आतंकवादी है। ठीक है, ने जो चिन्ह आया है वो कर्ता के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो क्रिया का संपादन करे, संपादन करने का मतलब जो क्रिया करे, तो क्रिया यहाँ पर कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया जो कर रहा है या संपादन कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। यहाँ पर देख लीजिए, जो क्रिया का संपादन करे। उसी प्रकार मैं उसे बार बार समझाया, तो समझाने का काम किसने किया, मैंने। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ने किया, सब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। जो क्रिया का संपादन करे, सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तो यह कर्ता कारक हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कर्म कारक। कर्म कारक कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट। आप लोग हिंदी इंग्लिश में पढ़ते होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको किस तरह से डिफाइन किया है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आम है। तो राम आम खा रहा है, तो जो कर्ता का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो जिस पर फल पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। जैसे यहाँ पर देखें, भारतीयों ने पाकिस्तान को रौंद डाला, तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पर फल पड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए भारतीय लोगों ने, ठीक है, पाकिस्तान पर बम गिरा दिया, तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पर जो फल पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे, कर्म। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, कर्म कारक। ठीक है, माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, माँ ने बच्चों को, तो यहाँ पर देखिए जो बच्चा पर पड़ा है वो को, तो यहाँ पर को क्या है, कर्म कारक है। ठीक है बाबू। अगला जो हमारा होगा करण। करण क्या होगा, वाक्य में जिस माध्यम या साधन से क्रिया का संपादन हो उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस माध्यम या क्रिया से संपादन हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा है, इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। तो अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो से है, से वहीं हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। से हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। कैसे होगा, मान लीजिए मैं इस कलम से कहानी लिख रहा हूँ, तो कलम हमारे हाथ में सटा हुआ है और मैं इसी से लिख रहा हूँ, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, माध्यम या साधन हो जाएगा। ठीक है ना, तो से क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। तो साधन का प्रयोग है तो करण कारक। और इस से को दो प्रकार से अपदान में भी पढ़ना है, तो इसको याद रखिएगा। अगर यह हाथ में सटा रहेगा, हाथ में क्या रहेगा, सटा रहेगा, तो हाथ में अगर सटा रहेगा तो यह करण कारक,
अगर हाथ में नहीं सटा है तो क्या हो जाएगा, वो दूसरा आगे जो पढ़ाई होगा उसमें है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा है संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसको कहते हैं कर्ता जिस उद्देश्य से क्रिया का संपादन करे, कर्ता जिस उद्देश्य से क्रिया का संपादन करे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए इसका जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, तो मान लीजिए माँ जो है वो बच्चों को किस उद्देश्य से मिठाइयाँ दे रही है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। राजा ने गरीबों को कपड़े दिया, तो मान लीजिए राजा ने गरीब को कपड़ा दिया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कहने का अर्थ है कर्ता जिस उद्देश्य से क्रिया का संपादन करे उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। यहाँ पर देखिए कर्ता, यहाँ पर देखिए माँ ने बच्चों को, तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति यहाँ पर मैं याद करने के लिए कहा था वो क्या है, को है। इसको याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी देखिए को है, ठीक है। तो राजा ने गरीबों को, ठीक है, कपड़े दिया, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उद्देश्य होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक से और एक करण कारक से, दोनों टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे जिस शब्द से जुदाई का बोध हो उसे हम अपदान कारक कहते हैं। जिस शब्द से जुदाई का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अपदान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आज से पढ़ने जाऊँगा, मैं आज से पढ़ने जाऊँगा, तो यह पढ़ने जाएगा तो स्कूल जाएगा, कन्फर्म है। जब स्कूल जाएगा तो मान लीजिए ये कहीं ना कहीं से जुदा हो रहा है, ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, जुदा हो रहा है। मान लीजिए कहाँ से कुछ जुदा हो रहा है, तो घर से। जिसे मैं कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ती जो है वो धरती से लग रही है, बात तय है, लेकिन वो कहीं से जुदाई हो रही है तो डाली से अपने टूट कर नीचे आ रही है। तो जहाँ पर जो से देखेंगे, से यहाँ पर से जो है हमारा अपदान कारक है, यहाँ पर जो हमारा से था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा से था वो भी एक करण कारक है। तो यहाँ से क्या होगा, सटा रहेगा। करण कारक में क्या रहेगा, सटा रहेगा, लेकिन अपदान कारक में नहीं सटा रहेगा। अपदान में क्या होगा, जुदाई होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलगाव है, क्या है, अलगाव है। उसी प्रकार से चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो हमारा टाइप है संबंध कारक। संबंध कारक देख कर ही हम बता सकते हैं कि किसी न किसी से यह संबंध रखता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, संबंध कारक। जैसे पढ़ लीजिए, वाक्य के जिस पद से किसी व्यक्ति वस्तु को दूसरे के साथ संबंध हो उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की पत्नी सीता है, राम की पत्नी सीता है, यहाँ पर की क्या बता रहा है बाबू, संबंध बता रहा है, तो की क्या होगा, संबंध कारक होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर अपने दही को कौन खट्टा कहता है, को यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि अपना दही, ठीक है, दही से जो इसका संबंध है वो को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो संबंध कारक क्या करेगा, को बताएगा। तो संबंध कारक क्या है, संबंध कारक है का, के, की, रे, रा, री, ना, ने, नी। इसको विशेष याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक टाइप है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, सीधा सीधा लग रहा है कि अधिकार होगा, क्या होगा बाबू, अधिकार होगा, या उससे आधार से सटा होगा, उसे ही हम कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे यहाँ पे देखिए वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय, ठीक ना, वाक्य में क्रिया का आधार या आश्रय को हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक। जैसे यहाँ पर देखिए बंदर पेड़ पर रहता है, बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है, तो बंदर का जो आवास होगा वो कहाँ होगा, पेड़ पर होगा। बंदर का जो आवास होगा या आधार, बंदर का जो आधार है वो कहाँ पर है, पेड़ पर है, या उसका आश्रय कहाँ पर है, पेड़ पर है। तो बंदर पेड़ पर रहता है। तो अधिकरण के लिए किस तरह याद रखिएगा, अधिकरण पर रहेगा, अधिकरण में पर, तो मन में भी रह सकता है, पर भी रह सकता है। जैसे मछली जल में रहती है, मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो मछली का जो आवास होगा, सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो उसका आवास बता रहा होगा, क्या बता रहा होगा, आवास बता रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया है। अगला लास्ट हमारा जो इस टॉपिक का चैप्टर टाइप है वो हमारा है संबोधन कारक। संबोधन मैंने बताया था हे, अरे, अजी, जिससे मैंने मान लीजिए गांव में कोई लड़का है उसको हम लोग पुकारते हैं, संबोधन करते हैं,
ठीक है, भाइयों और बहनों, ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, इस प्रकार से जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं संबोधन करना या संबोधन कारक। जैसे जिस शब्द से किसी को पुकारने या सावधान करने या संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अजी सुनते हैं, यहाँ पर मान लीजिए देहात में जो प्रयोग होता है अजी सुनते हैं, तो अजी क्या है यहाँ पर संबोधन कारक है। हे भगवान, यहाँ पर हे क्या है, संबोधन कारक है। ये आदमी, हे भगवान ये आदमी। जैसे देवियों और सज्जनों, ज़्यादातर जो भाषण होता है उसमें प्रयोग होता है देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों। इस प्रकार का जो शब्द है वो हमारा क्या होगा, संबोधन कारक। इस प्रकार से मैंने पूर्णतः इस लेक्चर में मैंने हिंदी का पूर्णतः जो कारक का टॉपिक है उसको डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। इस पर जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।